वेलकम स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लासेस। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो था हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। वो हमारा कंप्लीट हो गया है लास्ट क्लास में। अभी हमारा नया टॉपिक आया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो पहली जो एप्लीकेशन है हमारी डेरिवेटिव की वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखना है, कुछ सिंबल है, इनको ध्यान रखना है। तो जैसे dy अपॉन dx यहाँ लेंगे हम, तो dy अपॉन dx का क्या मतलब क्या होगा यहाँ पे कि चेंज ऑफ रेट इन y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब चेंज किस में कर रहे हैं हम, y में निकाल रहे, y में रेट ऑफ चेंज निकाल दे, किसके रेस्पेक्ट निकाल दे, x के। तो उसको dy अपॉन dx लिखेंगे, ठीक है। और dy अपॉन dx को कभी कभी ऐसे भी यूज कर लेते हैं हम, dy अपॉन dx तो चेंज ऑफ रेट इन y विद रेस्पेक्ट टू t, और अपॉन चेंज ऑफ रेट इन x विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि dy अपॉन dt हो जाएगा ना इसका मतलब, तो dy अपॉन dt और अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dx इससे बन जाएगा क्योंकि dt कट जाएगा। कहने का मतलब है कि dy अपॉन dt का मतलब हो गया चेंज ऑफ रेट इन y विद रेस्पेक्ट टू t, और dx अपॉन dt का मतलब हो गया चेंज ऑफ रेट इन x विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो इस तरह से भी हमें निकालना पड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मतलब x के रेस्पेक्ट ना निकलवा के रेट ऑफ चेंज किसी अदर के रेस्पेक्ट निकलवा लेता है, मतलब t के रेस्पेक्ट निकलवा लेगा जैसे। तो ये भी इस तरह से भी ध्यान हमें रखना है। तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, इफ x इंक्रीज एंड y increase, then dy upon dx will be पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब x भी इंक्रीज हो और y भी इंक्रीज हो तो dy upon dx कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इफ x इंक्रीज and y decrease, y कैसा होगा, डिक्रीज होगा, then dy upon dx will be नेगेटिव। ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं सिर्फ, तो इनको हमें ध्यान में रखना है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। dy अपॉन dx का मतलब ही चेंज ऑफ रेट इन y है विद रेस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx का मतलब चेंज ऑफ रेट इन y विद रेस्पेक्ट टू t अपॉन चेंज ऑफ रेट इन x विद रेस्पेक्ट टू t। मतलब dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dt से dt कट जाएगा तो dy अपॉन dx बचेगा। और यहाँ मतलब है कहने का कि x इंक्रीज होगा और y भी इंक्रीज होगा तो dy अपॉन dx कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और x इंक्रीज होगा और y डिक्रीज होगा तो dy अपॉन dx कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है एक्सरसाइज करने से पहले। तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पे आते हैं तो एक्सरसाइज में क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 6A। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कहा पहले क्वेश्चन में कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। मतलब हमें चेंज किस में करना, रेट ऑफ चेंज किस में निकालना, सर्किल
एरिया ऑफ सर्किल, मतलब सर्किल का जो एरिया है उसमें रेट ऑफ चेंज निकालना, किसके रेस्पेक्ट निकालना है, रेडियस आर के रेस्पेक्ट, और रेडियस आर की वैल्यू भी दी हुई है 3.5। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, ए से इसको प्रेजेंट करते हैं, और क्या होता है सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सर्किल का एरिया है। तो हमें सर्किल के एरिया में ही रेट ऑफ चेंज निकालना है, वो भी किसके रेस्पेक्ट, आर के रेस्पेक्ट, रेडियस के रेस्पेक्ट। तो मतलब क्या है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, चेंज करना हमें किसमें, एरिया में, मतलब ए में, और किसके रेस्पेक्ट करना, रेडियस के रेस्पेक्ट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि डी ए अपॉन डी आर हमें निकालना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो आर के रेस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, किसके रेस्पेक्ट कर दो, आर के, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, ये हो गया। ठीक है, और किस वैल्यू पे निकालना, आर की वैल्यू दे रखी इसने कितनी, 3.5, तो आर की वैल्यू 3.5 पे निकालना। तो एट आर इज इक्वल टू 3.5 डी ए अपॉन डी आर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 3.5, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 3.5 का मतलब हो गया 35/10। ठीक है, तो करो, तो ये हो गया 7 से 35 को काटा, 7 में 35, और ये हो गया 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया 22। तो रेट ऑफ चेंज कितना हो गया हमारा, रेट ऑफ चेंज आ गया हमारा 22। समझ आई ये बात, तो ये आसानी से हमने रेट ऑफ चेंज इसका निकाल लिया। ठीक है, कितना आंसर आया हमारा 22 सेंटीमीटर, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट निकालना है ना, तो रेट ऑफ चेंज कितना हुआ इसके अकॉर्डिंग 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा ये निकल जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर आ गया रेट ऑफ चेंज। क्योंकि देखो एरिया का जो होता है यूनिट क्या होती है एरिया की, सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन रेडियस है, तो कट के सेंटीमीटर में आ जाएगा ना भाई। एरिया का क्या था हमारा, यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और रेडियस की क्या होती है सेंटीमीटर या मीटर, तो डिवाइड करके सेंटीमीटर ही तो बच जाएगा, तो इसीलिए 22 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया हुआ है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब रेडियस ऑफ सर्किल किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ती है। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स पेरीमीटर, मतलब इसके पेरीमीटर में क्या निकालना हमें, रेडियस रेट ऑफ इंक्रीजिंग निकालना है कहीं में पेरीमीटर में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज किस में दे रखा है, इसने रेडियस में दे रखा है। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है एक तरह से डी आर अपॉन डी टी, कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, पर सेकेंड का मतलब टाइम हो गया ना, तो डी आर अपॉन डी टी हो गया, मतलब रेट ऑफ इंक्रीजिंग हो गया ये किसका, रेडियस का। इसने हमारे से पूछा क्या, पेरीमीटर का निकालना, किसका निकालना, पेरीमीटर का। ठीक है, तो एक तरीके से हमें क्या निकालना, डी एस अपॉन डी टी निकालना हमें, डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, मतलब एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है,
तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करना, टी के रेस्पेक्ट, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट उसने हमें दे रखा है हमें उसी के रेस्पेक्ट निकालना है। तो टी के ही रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा ये ds अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई, r का भी t के रेस्पेक्ट करेंगे तो dr अपॉन dt हो जाएगा। तो dr अपॉन dt की अब वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई ऐसे कैसे ही, और dr अपॉन dt कितना आ गया 5, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा ds अपॉन dt इज इक्वल टू 10 पाई, ठीक है, 10 पाई और सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस रेट से ये बढ़ेगा मतलब, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट में क्या कहा, द एरिया ऑफ ए सर्किल इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो देन सो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्क्यूम्फ्रेंस, रेट ऑफ इज सर्क्यूम्फ्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स रेडियस। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है एक तरह से, तो ये समझ में आ गया, मतलब टी के रेस्पेक्ट दे रखा था इसने हमें, टी के रेस्पेक्ट ही हमने निकाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, इसने दे रखा है कि इफ द एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब किसी कांस्टेंट रेट से ये बढ़ रहा है, तो देन सो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्क्यूम्फ्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो मतलब एक तरीके से क्या प्रूव करना, हमें ये प्रूव करना है एक तरह से, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि इंक्रीज ऑफ इट्स सर्क्यूम्फ्रेंस, मतलब सर्क्यूम्फ्रेंस जो इंक्रीज होगी वो किस रेट से हो रही है, मतलब ds अपॉन dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इट्स रेडियस, मतलब 1 अपॉन r, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना, ds अपॉन dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स रेडियस, मतलब 1 अपॉन r, इनवर्सली हो गया ना, तो इनवर्सली का मतलब 1 अपॉन r के क्या है, प्रोपोर्शनल है एक तरह से। तो ये हमें प्रूव करना। गिवन क्या है हमें, गिवन दे क्या रखा है इसने हमें, एरिया का रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, dA अपॉन dt, और क्या है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, मतलब कोई कांस्टेंट आ गया ये, ठीक है। dA अपॉन dt इज इक्वल टू मान लिया c हो गया, कोई कांस्टेंट हमने यूज कर लिया, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, c है, समझ गए ना बात। अभी हमें क्या निकालना है, इसका रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है सर्क्यूम्फ्रेंस का, मतलब ds अपॉन dt हमें निकालना है, ds अपॉन dt हमें निकालना है। तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू c हो गया, तो a की वैल्यू क्या होगी हमें, हमारी यहाँ पे dA अपॉन dt, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे t के रेस्पेक्ट, तो क्या बैठेगा, पाई तो ऐसे कैसे ही, ये हो गया 2r, और r का दोबारा करेंगे dr अपॉन dt इज इक्वल टू c। तो ये सभी इधर आ जाएंगे, तो dr अपॉन dt इज इक्वल टू c अपॉन 2 पाई r, ठीक है। ये dr अपॉन dt हमारा आ गया। अब नाउ अब क्या निकालना, हमें तो निकालना है ds अपॉन dt, क्योंकि ये तो एरिया ऑफ सर्किल की वैल्यू रख दी हमने, ए क्या है, एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या है, पाई r स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करके ये आ गया हमारा। अभी हमें निकालना है सर्क्यूम्फ्रेंस का रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है। तो सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होती है हमारी, ऐसी तो होती है, तो सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्किल की सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होती है, 2 पाई
आर, ठीक है। और इसे एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस इजकल टू 2 पाई आर। अब इसका भी डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया हमारा डी एस अपॉन डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई और डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहां से उठा के यहां हम रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी इजकल टू 2 पाई तो है ही है, और डी आर अपॉन डी टी की जगह ये आ गया सी अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। सी अपॉन सी इजकल टू 2 अपॉन आर, तो ये हो गया 2 पाई से तो 2 पाई कट गया, तो डी एस अपॉन डी टी हो गया हमारा क्या, सी अपॉन आर। आर कांस्टेंट है तो क्या हम इस तरह से कह सकें कि डी एस अपॉन डी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि सी कांस्टेंट है ना, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है इस तरीके से। एनी प्रॉब्लम? तो अभी एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं, फिर इसके बाद आज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखने हैं आपको। जो प्रॉब्लम होगी वो फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, the side of a square is increasing a rate of 3 centimeter per second. Find the rate of increasing of its perimeter when the side of square is 5 centimeter. तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं सभी, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ के करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब जो स्क्वायर की जो साइड है वो किस रेट से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है। तो लेट कर लो तुम, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हमने क्या मान ली, मान लो x मान ली, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर हमने क्या मान ली, x सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। तो वी आर गिवन दे क्या रखा है इन्होंने हमें, dx अपॉन dt, मतलब साइड के बढ़ने का रेट दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। हमें निकालना किसमें है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स पेरीमीटर व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसमें रेट ऑफ चेंज निकालना हमें, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जब साइड x है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 4x सेंटीमीटर, 4 टाइम्स होता है ना साइड का, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि पेरीमीटर किसी भी फिगर का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 4 ही साइड होती हैं स्क्वायर में और सारी इक्वल होती हैं, तो x को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, मतलब पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का वो 4 टाइम्स होता है किसका, साइड का, तो इसलिए 4x हो गया, ठीक है। अभी तो पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं मान लो s से, तो s इक्वल टू 4x, ठीक है। अभी इस s में ही हमें रेट ऑफ चेंज निकालना, ठीक है। तो जिसके रेस्पेक्ट उसने दे रखा उसी के रेस्पेक्ट हम भी निकाल देंगे, ठीक है। तो t के रेस्पेक्ट दे रखा, टाइम है ना, सेकंड पर सेकंड दे रखा, तो t इसलिए तो लिया हमने, तो यहाँ भी t के रेस्पेक्ट ही कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt इजकल टू t के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 4 dx अपॉन dt हो गया ये भी। तो ds अपॉन dt इजकल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू हमें पहले से ही पता है कितनी है, 3, ठीक है। तो ds अपॉन dt कितना आ गया हमारा, ds अपॉन dt इजकल टू कितना हो गया हमारा 12, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम कर सकते हैं आसानी से, तो बहुत अच्छी तरीके से ये हो जाएगा, कोई परेशानी इसमें आएगी नहीं, ठीक है।
क्योंकि इसमें टी की वैल्यू रखने साइड की जो वैल्यू है वो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर एक्स बचता तो उसकी जगह एक्स की वैल्यू इसमें हम 5 सेंटीमीटर रख देते, लेकिन कहीं पे बना ही नहीं एक्स, तो इसीलिए हमने रखा भी नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि ए साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इट्स एरिया व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। देखो इसमें मतलब चेंज हो गया, इसमें एक्स बचेगा, साइड तो इसी तरह मानेंगे इसमें भी हम, साइड ऑफ स्क्वायर हमने मान लिया एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होगी हमारी, x सेंटीमीटर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड क्या दे रखा है इसमें, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब वी आर गिवन dx अपॉन dt इजकल टू कितना है हमारा, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। मतलब रेट ऑफ चेंज किस में निकालना, एरिया में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा, इसके हिसाब से साइड x है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया को हम a से रिप्रेजेंट करें तो ये x स्क्वायर हो गया, और t के रेस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज दे रखा है, तो यहाँ भी हम एरिया का रेट ऑफ चेंज जो है वो भी t के रेस्पेक्ट ही निकालेंगे। तो t के रेस्पेक्ट निकाल लेंगे तो डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया d अपॉन dt, और इसका डिफरेंशिएशन करा तो 2x हो गया, और x को लेट करा तो dx अपॉन dt। ठीक है, तो dA अपॉन dt हो गया ये, तो 2x dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये हो गया 8x, और अब की बार वैल्यू रख देंगे किसकी, x की। किस पे निकालना है हमें, एट x इक्वल टू 10 पे निकालना, x इक्वल टू 10 पे निकालना है dA अपॉन dt, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर 10 दे रखा है, तो 8 इंटू 10, तो कितना हो गया ये 80 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए किसी को, कोई वैसे परेशानी इसमें है नहीं, आसानी से ये हो जाएगा। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, वो हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होती है वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, या मीटर स्क्वायर, तो उसी हिसाब से मतलब यूनिट का भी ध्यान रखना है, क्या किसकी यूनिट होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया हमारा 4। अब आगे के क्वेश्चन सभी आपको करके देखने हैं आज, जो क्वेश्चन नहीं होगा वो मुझे बताना, पूरी एक्सरसाइज करके देखनी है, जो प्रॉब्लम होगी वो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।